जब भागलपुर में हम लोग 211 डिग्री कॉलेज का पूरे बिहार में शुरुआत कर रहे थे, उसी दिन एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सरजमीन पर लाया। और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया। दोस्तों, तो क्या मंत्री श्रेयसी सिंह का खेल विभाग सुपर फ्लॉप? क्या सम्राट चौधरी का बिहार के खिलाड़ियों के साथ धोखा? दोस्तों, खेलेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। चुनावी मंचों से गूंजते ये बड़े बड़े नारे और डबल इंजन सरकार के लंबे चौड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? बिहार के खेल और युवाओं का भविष्य आज भी कागजी फाइलों में दम तोड़ रहा है। राज्य की करीब 7,000 ग्राम पंचायतों और 150 से ज्यादा नगर निकायों में खेल क्लब बना दिया गया है। श्रेयसी सिंह ने खूब क्रेडिट लिया भाई कि भाई गजब, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने खेल से जुड़े व्यक्ति को मंत्री बनाकर भाई बिहार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का बदल दिया। ढोल नगाड़े पीटकर घोषणाएं की गई, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन क्लबों के पास ना खेलने के लिए गेंद है, ना बल्ला है, ना ही कोई सामान है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आगे कर सत्ता की मलाई चाटने वाली भारतीय जनता पार्टी और हमारे ग्रामीण युवा आज भी एक एक सामान के लिए तरस रहे। बिना संसाधनों के आखिर कैसे खेलेंगे हमारे बिहार के युवा? कैसे बढ़ेगा बिहार? सिर्फ कागजी ज्ञान और कागजी घोषणाएं? क्या भाजपा का खेल विकास सिर्फ बड़े बड़े भाषणों और पोस्टरों तक ही सीमित है? नमस्कार, द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे, मैं हूं यासूब रजा। पहले आप चौधरी साहब को सुनिए। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी के बाद अब बिहार वासियों के लिए एआई यूनिवर्सिटी। जी हां, इस एआई से सम्राट चौधरी सिर्फ 5 मिनट में जनता का कष्ट जान लेंगे। अभी तक वैसे एआई यूनिवर्सिटी की चर्चा दुबई में थी, अब बिहार में भी खुलेगी। लगता है बिहार अब सीधे दुबई बनेगा क्या? इसीलिए तो लोग कहते हैं दैट्स व्हाई बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। आपको सुनना चाहिए। लेकिन यदि एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं, और आपको एक रिपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी। खैर दोस्तों, खबर पे आते हैं। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे धरातल पर सुस्त नजर आ रहे हैं। राज्य की ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में खेल क्लबों के गठन को 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। खेल विभाग की कमान अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और मंत्री श्रेयसी सिंह के हाथों में है। बावजूद करीब 7,000 ग्राम पंचायतों और 150 से ज्यादा नगर निकायों के खेल क्लब संसाधनों की कमी के कारण एक तरह से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें नियमित अभ्यास की सुविधा देना था, जो फिलहाल अंधर में लटका हुआ है। दोस्तों, राज्य सरकार का मकसद हर पंचायत में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करना और कम उम्र के ही प्रतिभाओं की पहचान करना था। योजना के हिसाब से स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों में जमीन की उपलब्धता, खिलाड़ियों की मांग के आधार पर प्रस्ताव लेकर उपकरण बांटे जाने थे। हालांकि विभाग की यह नीति अभी तक कागजों से बाहर निकल नहीं पा रही है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। आप मंत्री श्रेयसी सिंह को सुनिएगा तो लगेगा भाई साहब बिहार को ना जाने क्या इन्होंने बना दिया खेल के क्षेत्र में, और बड़े बड़े ग्राउंड और स्टेडियम और न जाने क्या क्या। बुनियादी ढांचों की वर्तमान स्थिति क्या है पता है आपको? दोस्तों, लगभग 4840 लगभग 4800 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से खेल के मैदानों का निर्माण पूरा करने का दावा यह कि राज्य के 250 से ज्यादा प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, और इन मैदानों और स्टेडियमों का संचालन और उपयोग खेल क्लबों की निगरानी में किया जाना तय है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए खेल प्रशिक्षण कोच भी उपलब्ध कराए जाने हैं। जब
भागलपुर में हम लोग 211 डिग्री कॉलेज का पूरे बिहार में शुरुआत कर रहे थे। उसी दिन एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सरजमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया। दोस्तों, खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद के अनुसार जिन पंचायतों और निकायों में क्लबों का गठन बाकी है वहां प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी सभी खेल क्लबों और उनके पदाधिकारियों का एकीकृत डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद क्लबों को आवश्यकता खेल सामग्रियां, वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय स्तर पर किस खेल के लिए कौन सी सुविधाएं, कहां वहां के क्लब चाहते हैं, इसको लेकर उनका प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। तो एक तरफ सरकार खेल पर करोड़ों रुपए खर्च करने का ढिंढोरा पीटती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि हजारों मैदान आज भी खेल सामग्री के इंतजार में वीरान पड़े हैं। विभाग के अधिकारी हर बार की तरह जल्द डेटाबेस बनाने और प्रस्ताव मांगने की बात कहकर अपनी नाकामी छुपाने में लगे हैं। और जब मंत्री श्रेयसी सिंह जैसी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज के होते हुए खेल विभाग का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि इस सरकार के पास युवाओं के लिए कोई विजन है भी या नहीं है। साफ जाहिर है भाजपा सरकार के वादे केवल चुनाव जीतने और वोट बटोरने के लिए लोग कह रहे हैं, छलावा नीति का एक हिस्सा है। अगर समय रहते युवाओं को जरूरी सामान और सुविधाएं नहीं मिली तो बिहार की जमीनी प्रतिभाएं यूं ही कागजी वादों की भेंट चढ़ती नजर आएंगी और लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े आम तौर पर करते हैं कि सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास, उद्घाटन पे उद्घाटन, और हो भी जाए खैर बहरहाल तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है। लोग कहते हैं हाल ये कि चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। राय जो कुछ हो दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।